अगर मैं आपसे कहूं भगवान मंदिर में नहीं मिलते, एक आदमी सालों तक खोजता रहा, तीर्थों में, पूजा में, मंत्रों में, फिर भी उसका मन खाली था। एक शाम शांत नदी किनारे एक साधारण नाविक ने उससे पूछा, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, क्या कभी उसे अपने अंदर देखा है? डूबते सूरज की उस रोशनी में उसे एक सच समझ आया। ईश्वर मिलते नहीं, महसूस होते हैं। हाँ, बुक बातें की इस नई और बेहद खास गहन चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज का हमारा ये जो सफर है ना, वो बहुत ही खूबसूरत और वैचारिक होने वाला है। बिल्कुल। और आज का विषय ही कुछ ऐसा है जो सीधे हमारे मन से, या यूं कहें कि हमारी सबसे गहरी तलाश से जुड़ता है। सही कहा आपने। तो आज का हमारा मिशन है एक बहुत ही शानदार स्रोत का गहराई से विश्लेषण करना। इस स्रोत का शीर्षक है जहाँ हृदय का मिलन परमात्मा से होता है। ये सुनकर ही बहुत सुकून मिलता है। और ये कोई साधारण कहानी या सीधा साधा लेख नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है जो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कालजयी रचना गीतांजलि उसके मूल संदेशों से बहुत बारीकी से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आध्यात्मिकता केवल कठोर नियमों, उपवासों और ऊंचे मंदिरों तक ही सीमित है, या फिर ये हमारे रोजमर्रा के सामान्य जीवन का ही एक हिस्सा है। मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही शानदार और प्रासंगिक विषय है। मतलब अगर हम आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में देखें तो इस पर बात करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि हर कोई भाग ही तो रहा है। एकदम सही। इंसान जीवन की इस आपाधापी में, इस भारी तनाव के बीच कहीं ना कहीं शांति की तलाश में बुरी तरह भटक रहा है। एक आम धारणा सी बन गई है लोगों में कि शांति, सुकून या ईश्वर किसी बहुत ही दुर्गम स्थान पर मिलेंगे, या शायद किसी बहुत ही जटिल और कठोर प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारा आज का जो स्रोत है वो इस पूरी स्थापित सोच को बहुत ही सौम्य तरीके से चुनौती देता है। ये हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं इंसान उस चीज को मीलों दूर तो नहीं खोज रहा है जो असल में उसके बिल्कुल करीब, उसके भीतर ही मौजूद है। बहुत ही बेचैन व्यक्ति से होती है। मैं पूरी कहानी तो एक साथ नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन स्रोत के आधार पर यह व्यक्ति आखिर कर क्या रहा है और उसकी बेचैनी किस तरह की है। देखिए, स्रोत हमें बताता है कि इस व्यक्ति के भीतर कुछ भी पा लेने की, खासकर ईश्वर को खोज लेने की एक अजीब सी और कह सकते हैं कि हताश कर देने वाली जिद है। वो शांति को एक लक्ष्य की तरह देखता है जिसे उसे हर हाल में हासिल करना है। जैसे कोई कॉर्पोरेट टारगेट हो। बिल्कुल वैसा ही। इसके लिए वो अपना घर तक छोड़ देता है। वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर भटकता है, तमाम पवित्र शहरों की खाक छानता है, मीलों का दुर्गम सफर तय करता है, और सिर्फ यात्राएं ही नहीं, वो अपने शरीर को बहुत कष्ट भी देता है। शायद वो कठोर उपवास वगैरह रखता होगा। हाँ, वो कई कई दिनों तक भूखा रहता है और मंदिरों में जाकर बहुत ही ऊंचे स्वर में जोर जोर से प्रार्थनाएं करता है। मतलब वो सब कुछ बहुत ही कड़ाई से कर रहा है जो समाज कहता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अनुशासन तो जीवन में बहुत अच्छी चीज मानी जाती है ना। अगर कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, इतना समर्पित है कि वो भूखा भी रह रहा है, तो फिर स्रोत ये क्यों कहता है कि इन सब के बावजूद उसका दिल पूरी तरह से खाली ही रहता है? हाँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर मनोविज्ञान और अध्यात्म का एक गहरा टकराव देखने को मिलता है। जब हम टैगोर की गीतांजलि के दर्शन को गहराई से विश्लेषित करते हैं तो उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली बात उभर कर आती है कि अहंकार हमें शांति से अलग करता है। अहंकार? लेकिन वो तो भगवान को खोज रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन जब ये व्यक्ति जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है, कड़े उपवास रख रहा है और लगातार एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा है, तो वो अनजाने में ही एक तरह का आध्यात्मिक अहंकार पाल रहा है। बाहरी दिखावा अक्सर अहंकार बन जाता है। आध्यात्मिक अहंकार, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, लेकिन ये अहंकार का सबसे खतरनाक रूप होता है। उस व्यक्ति को धीरे धीरे ये लगने लगता है कि मैं इतने प्रयास कर रहा हूं, मेरी तपस्या बाकियों से कितनी बड़ी है, तो ईश्वर को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। ओहो, मतलब ये जो मैं और मेरा प्रयास का भाव है, यही उसके और परमात्मा के बीच एक दीवार बन रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। उसका तरीका एक तरह का व्यापार बन गया है कि मैं इतने दिन भूखा रहूंगा तो बदले में मुझे शांति मिलनी चाहिए। इसीलिए उसका दिल खाली है, क्योंकि जहां मैं यानी अहंकार होता है वहां शांति के टिकने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती।
यह वाकई एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो यह उस इंसान की तरह है जो शांति पाने के लिए किसी महंगे साइलेंट रिट्रीट में जाता है, अपने फोन में मेडिटेशन ट्रैक करने वाला ऐप डाउनलोड करता है और फिर इस बात से तनाव में आ जाता है कि उसने लगातार 10 दिन तक ध्यान क्यों नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। वो शांति को भी एक टास्क बना लेता है। वो सिर्फ एक मशीन की तरह क्रियाएं कर रहा है, लेकिन उसका हृदय उस पूरी प्रक्रिया में है ही नहीं। एकदम सटीक तुलना है ये। वो यांत्रिक तरीके से सब कुछ कर रहा है। वो इस गलतफहमी में है कि शरीर को थकाने से कोई बाहरी शक्ति उसे सुन लेगी, लेकिन असल में वो खुद को जीवन के सहज प्रवाह से काट रहा है। और यही असहनीय थकान उसे कहानी के एक बहुत ही खूबसूरत और अहम मोड़ पर ले आती है। स्रोत में जो अगला दृश्य वर्णित है वो बहुत ही सजीव है। नदी किनारे वाला दृश्य। हाँ। एक शाम वो व्यक्ति अपनी इस लंबी और अनथीन खोज से पूरी तरह हार चुका है। वो अंदर और बाहर दोनों जगह से टूट चुका है। सूर्यास्त का समय है और वो एक नदी के किनारे चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है। सूर्यास्त की वजह से पानी बिल्कुल सुनहरा लग रहा होगा। बिल्कुल सुनहरा। और उस सुनहरे पानी पर एक नाविक अपनी नाव धीरे धीरे चला रहा है। वो नाविक बहुत ही शांति से, बहुत ही मग्न होकर कोई गीत गा रहा है। वो व्यक्ति उस नाविक को देखता है और उसकी वो सहज शांति देखकर हैरान रह जाता है। और फिर वो उससे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछता है। हाँ, वो नाविक से पूछता है, तुम इतनी शांति से कैसे गा सकते हो? क्या तुम भगवान को नहीं खोजते? ये सवाल ही उस थके हुए व्यक्ति की पूरी मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके लिए भगवान कोई ऐसी चीज है जिसके लिए पसीना बहाया जाना चाहिए। उसे लगता है कि अगर कोई आराम से नाव चलाकर गीत गा रहा है तो वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब वो व्यक्ति ये सवाल पूछता है तो वो नाविक कोई लंबा चौड़ा दार्शनिक जवाब नहीं देता। वो बस मुस्कुरा देता है और बहुत ही सरलता से कहता है, मैं उन्हें हर दिन देखता हूँ। और ये सुनकर वो व्यक्ति तो पूरी तरह से भ्रमित हो गया होगा। बिल्कुल। वो चौंक कर पूछता है, कहाँ? उसे लगा होगा कि इस नाविक को कोई गुप्त गुफा पता है। लेकिन नाविक ने अपनी उंगली उठाई और बस अपने आसपास की दुनिया की तरफ इशारा कर दिया। हाँ, नाविक जिन 3 चीजों की ओर इशारा करता है वो बहुत ही साधारण है। सबसे पहले वो ऊपर आसमान की ओर इशारा करता है जो ढलते सूरज के कारण नारंगी हो रहा है। फिर वो नदी की ओर इशारा करता है जहां पानी की लहरें नाच रही हैं, और अंत में किनारे पर हंसते हुए एक छोटे से बच्चे की ओर। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि कैसे ये दृश्य गीतांजलि के इस संदेश को जीवंत करता है कि प्रकृति की सुंदरता ईश्वरीय उपस्थिति को दर्शाती है। नाविक ये समझा रहा है कि दिव्यता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दीवारों के पीछे कैद किया जा सके। और नाविक का वो अद्भुत कथन कि भगवान मंदिरों में बंद नहीं है, वो वहां रहते हैं जहां आपका दिल जीवित महसूस करता है। ये वाक्य तो उस व्यक्ति के लिए किसी बिजली के झटके जैसा रहा होगा। बिल्कुल। व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद करके दुनिया से कटकर भगवान को खोजना चाहा था, जबकि नाविक ने अपनी आंखें खोलकर और दुनिया की सुंदरता में पूरी तरह डूबकर उसी भगवान को पा लिया था। तो इन सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी बातचीत का उस थके हुए व्यक्ति पर क्या असर होता है? इसका असर बहुत ही गहरा और परिवर्तनकारी होता है। हाँ, स्रोत बताता है कि वो व्यक्ति दूर दराज के स्थानों पर खोजने की अपनी जिद छोड़ देता है और घर लौट आता है। ये सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं है, बल्कि नजरिए का बदलाव है। अब वो खिड़की से आती सुबह की रोशनी, बारिश की महक और अजनबियों की दयालुता जैसी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगता है। और यही वो बदलाव है जिसकी बात टैगोर करते हैं। ईश्वर रोजमर्रा की जिंदगी में पाया जाता है। जब वो व्यक्ति खिड़की से आती धूप को महसूस करता है तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का सम्मान कर रहा है। और पहले जो वो मंदिर में जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था, अब उसे उसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि सच्ची प्रार्थना कृतज्ञता है। सुबह की रोशनी या बारिश की महक को महसूस करके मन में जो बिना शब्दों का आभार उत्पन्न होता है, वही सच्ची प्रार्थना है। क्या बात है। और उसने जो खोजने की जिद छोड़ दी, उससे उसे क्या मिला? उससे उसे स्वतंत्रता मिली। गीतांजलि का एक और बड़ा संदेश है कि समर्पण स्वतंत्रता लाता है। जब व्यक्ति ने खोजने की जिद छोड़कर खुद को जीवन के प्रति समर्पित किया, तब वो असल में स्वतंत्र हो गया। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये स्थापित करता है कि परमात्मा भव्य अनुष्ठानों की मांग बिल्कुल नहीं करता। एकदम सही। वो केवल एक सरल और खुले हृदय की मांग करता है।
जब हृदय खुला होता है तो बारिश की एक साधारण सी बूंद भी दिव्य अनुभव बन जाती है। कितनी खूबसूरत बात है। और स्रोत के समापन काव्यात्मक पंक्तियां इसे बहुत शानदार तरीके से समेट लेती हैं कि उस व्यक्ति ने कभी मौन और पत्थरों में भगवान को खोजा था, लेकिन अंततः उसने उन्हें स्वयं जीवन के संगीत में पा लिया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हम सभी के लिए एक विचार है, यदि ईश्वर और असली शांति वास्तव में इस जीवन के संगीत में छिपे हैं, तो क्या हम उस संगीत को सुनने के लिए अपने रोजमर्रा के शोर को शांत कर रहे हैं, या हम अभी भी किसी दूर के मंदिर और मौन पत्थरों में उस शांति को खोज रहे हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। क्या हम वाकई जीवन के उस संगीत को सुन रहे हैं? मुझे लगता है ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक लोगों के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें खुद से पूछना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। इस वैचारिक सफर में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने जीवन को देखने के नजरिए में कुछ नई खिड़कियां जरूर खोली होंगी। इस वीडियो या ऑडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें, इसे शेयर करें और बुक बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए ट्यून इन करते रहें। बिल्कुल, और नवीनतम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगले सफर में ऐसे ही किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए और अपने आसपास के जीवन के संगीत को महसूस करते रहिए। विदा।